हेलो दोस्तों, आपका हिंदी विथ एंड हिस्ट्री के साथ स्वागत है। रोमी के साथ मैं अपना न्यू चैनल स्टार्ट की हूँ जिसमें है हिंदी एंड हिस्ट्री विथ रोमी, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगी। और जो मैं पढ़ाऊँगी वो आपको एग्ज़ाम में आना ही आना है, क्योंकि मैं भी कंपटीशन का कई सारे एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, जिस कारण जो है मैं फॉर्म नहीं भर पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं शिक्षक लाइन में हूँ तो अभी शिक्षक का कहीं से आ नहीं रहा है, लेकिन स्टेट वगैरह सब क्वालिफाई करके मैं हूँ अभी। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि मेरी तो जो जनरेशन है 93 वाली है वो तो ख़त्म ही हो रही है। तो आप लोग जो जनरेशन आ रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि जिनके पास अनुभव होगा, जो एग्ज़ाम दे चुका है, उन लोगों को पता होता है कि एग्ज़ाम में क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिएगा। तो जैसे कि मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी भाषा, लिपि और व्याकरण। देखिए, पहले तो मैं भाषा पढ़ाऊंगी, लिपि और व्याकरण, क्योंकि भाषा से ही सारे जो है हम लैंग्वेज जो पढ़ते हैं वो भाषा से ही बनते हैं। फिर हर एक भाषा का क्या होता है, लिपि होता है। ठीक है, और भाषा और लिपि जो होते हैं, इसका जो रूल होता है, लिखने का जो तरीका होता है, वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, जैसे कि हम सभी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों साथ विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करना पड़ता है। यह संप्रेषण भाषा के माध्यम से ही होता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर हम लोग जो है कोई भी अगर बात करते हैं तो वो भाषा से ही करते हैं। ठीक है, और जो भाषा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले तो मौखिक भाषा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे इजी होता है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से कि संजय क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो संजय से ये बोल रहा है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, यानी कि बोल के कह रहा है। ठीक है, मौखिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहेंगे मौखिक भाषा। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है तुषार। इस पाठ को अच्छी तरह याद करो। जो ये टीचर है ये क्या कह रही है तुषार को कि इस पाठ को अच्छी तरह से याद करो। जब ये मैडम जो मुख से बोल रही हैं, ये बच्चा जब सुनेगा इसको अच्छे से, तभी ये इसको जवाब दे पाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आप देखिएगा कि भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है। किससे? भाष्य। ध्यान दीजिएगा, ये भाष्य धातु से कैसे बना हुआ है। जैसे कि ये भाष्य है ना, तो ये आधा सा है। कितना है ये? आधा सा। जैसे कि एग्जाम में आपको ध्यान दीजिएगा, एक दे देगा भाष्य, ठीक है, एक दे देगा भाष्य और एक दे देगा भाष्य और एक ये दे देगा आपको भाष्य। आपको पहचानना रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो है भाष्य होगा। ठीक है, अब भ है आप की मात्रा और आधा स है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य वाला स। ठीक है, फिर धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। इस भाष्य का मतलब क्या है, इसका अर्थ है। अभी एग्जाम में आप जाइएगा तो आपसे पूछ भी देगा कि भाष्य का अर्थ क्या होता है। तो भाष्य का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। तो ये रहा आपका एक आंसर। ठीक है, यानी कि एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। कोई भी पूछेगा भाष्य धातु से बना, जो भाष्य धातु से बना हुआ है उसका अर्थ क्या होता है, तो बोलिएगा बोलना। क्या होता है? बोलना। यद्यपि पशु पक्षी तथा छोटे बच्चे भी विभिन्न आवाजें निकालकर अपने भाव व्यक्त करते हैं, परंतु इन ध्वनियों को भाषा नहीं करते। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा है मौखिक भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा तो होता ही है। ठीक है, लेकिन किसका, जो इंसान हम लोग बोलते हैं वो समझ में आए वो। अब ये ना कि पशु पक्षी भी बोलता है, जानवर वगैरह भी जो है बोलता है, तो हम उसको भी कहेंगे भाषा। नहीं, वो भाषा नहीं कहलाएगा। भाषा क्या कहलाता है? भाषा आपका कहलाएगा जो हम लोग बोले और वो समझ में आ जाए, जैसे कि व्याकरण से बनता है अच्छे से। अब देखिएगा, केवल मुख से ध्वनियाँ निकलना ही भाषा नहीं होता है। ठीक है, केवल मुख से जो निकलता है वही केवल भाषा नहीं होता है। भाषा निम्नलिखित प्रमुख उसके गुण होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित उसके गुण होते हैं। जैसे कि देखिए, भाषा मन के भाव तथा विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचाती है। यानी कि जो भाषा होता है जब हम बोलते हैं तो वो समझ में आए, उसका मतलब क्या होता है, और दूसरों तक वो पहुंचे, उसको कहते हैं भाषा। फिर भाषा सार्थक ध्वनियों की मेल से बनती है। आपका रहा सार्थक। सार्थक क्या होता है? यानी कि जो सही होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया
राम आम खाता है, तो ये सार्थक है। अब यहीं पे हम कह देंगे, ऐसे कहेंगे कि आम राम खाता है, तो नहीं, आम तो राम को खाएगा नहीं, ठीक है, आम तो राम को खाएगा नहीं, कौन खाएगा, राम आम को खाएगा, तो इसको बोलते सार्थक, यानी कि सार्थक जो सही हो, जिसका कोई अर्थ निकले, सही सही, ये जो है। बाकी कुछ भी हम बोल देंगे, जैसे कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे कुछ भी गुनगुना देते हैं, बरगलाते हैं, तो उसको नहीं कहेंगे, जो हमको समझ में आता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे सार्थक। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रतीक चिन्ह होते हैं। आप देखिए यहाँ पे, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं, हर एक जितना भी ध्वनि, जितनी भी आवाज, ये सबका एक न एक चिन्ह होता है, चिन्ह, ठीक है, प्रत्येक ध्वनि के चिन्ह होता है। जैसे कि अभी क से लेके आप, अभी ये क है, ठीक है, क्या है ये, ध्यान दीजिएगा, ये है क, तो इसका भी चिन्ह है, ये क्या चिन्ह है, इसका कंठ है, क्योंकि क से जो अंग होता है वो कंठ ध्वनि है, ठीक है, हर ध्वनि का एक अपना अपना चिन्ह होता है। अब च अगर बोलेंगे आप, तो उस जो है च का होता है तालु, त का होता है मूर्धन्य, त का होता है दंत, म का होता है और ओष्ठ, ठीक है, तो हर ध्वनि का, यानी कि जितने भी ध्वनि है, तो सबका अपना अपना प्रतीक होता है, ठीक। फिर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, यानी कि जो भाषा का सबसे छोटा ध्वनि वर्ण कहलाती है, जैसे कि बोलते हैं ना क म च ह कुछ भी, ठीक है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि जो वर्ण होता है, जो वर्ण होता है उसका सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि ये आपका हो गया, ये वर्ण हो गया क, फिर म भी हो गया वर्ण, फिर ये हो गया ल, जब ये तीनों को मिला देंगे हम तो हो जाएगा ये कमल, ये एक सार्थक शब्द हो गया, क्या हो गया, एक सार्थक शब्द हो गया, ठीक है, तब इसी को हम कहते हैं सार्थक शब्द, ठीक है। अब आगे देखिए आप, और शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको लिखा था कमल, अब इसमें ये तो वर्ण, एक दो तीन वर्ण जुड़ गया, तो ये शब्द हो गया जुड़ के, क्योंकि ये सार्थक शब्द निकल गया। अब कह रहा है कि जब शब्द ढेर सारे मिलते हैं व्यवस्थित तरीके से, तब उसको कहते हैं वाक्य। तब देखिए कमल कीचड़ में निकलता है, ठीक है, तो अब कीचड़ में ही निकलेगा कमल, ठीक है, तो ये वो एक वाक्य बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ये एक वाक्य बन गया, कमल कीचड़ में निकलता है, तो एक ये वाक्य बन गया, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है एक नंबर का, भाषा मन के भावों तथा विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुँचाती है। अगर उसमें आ जाएगा आपके क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा कि यहाँ पे ऐसे पूछ जाएगा, भाव तथा विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुँचाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आप कह दीजिएगा उसे भाषा कहते हैं। फिर भाषा सार्थक ध्वनि से मेल से बनती है, वो पूछेगा, तो वो आपसे पूछेगा भाषा किस ध्वनियों के मेल से बनती है, तो ध्यान दीजिएगा सार्थक, किससे, सार्थक, ठीक है। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण होती है, ठीक है। फिर पूछेगा भाषा का प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या होता है, तो चिन्ह होता है, क्या होता है, चिन्ह होता है, एक नंबर आपका ये। फिर पूछेगा कि आपसे कि वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है, वर्णों के, ध्यान दीजिएगा, वर्णों के सार्थक मेल बोलेगा तो शब्द बनता है, लेकिन जब कहेगा कि सार्थक शब्द से क्या बनता है, तब जाके वाक्य बनता है। तो ये आपका यहाँ पे 4, 5, 6 नंबर ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। अब आके देखिएगा आप यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको, ये बिंदु है, इसको याद करने के लिए दिया जाता है। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव तथा विचारों का आदान प्रदान, यानी कि जो हम आपसे अभी बता रहे हैं, तो कैसे बता रहे हैं, बोल के और लिख करके, और आप क्या समझ रहे हैं, देख करके और सुन करके, वो समझ में भी आ रहा होगा आपको, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं भाषा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है आपका लिखित, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मौखिक जो होता है, जो बोलते हैं वो समझ में आना चाहिए, ना कि पक्षी उक्षी बोलता है, जानवर बोलता है, उसको भी हम भाषा कहेंगे, वो नहीं होगा। जिसका सार्थक होता है, जिसका व्याकरण होता है, उसी को भाषा कहते हैं। अब देखिए, मौखिक कथित का अर्थ है कहा गया, मौखिक का अर्थ क्या है, कथित, कथित का अर्थ है कहा गया। अभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कथित का अर्थ क्या होता है, तो होता है कहना, कोई भी चीज़ कहा गया, ये भी आपका 1 नंबर जो है आपको ये दिला देगा। फिर भाषा के इस रूप में वक्ता बोल कर अपने विचार व्यक्त करता है तथा श्रोता सुनकर। अब उसमें आपका ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वक्ता जो होता है वो किस में होता है, वो लिखित भाषा में होता है कि मौखिक, तो ध्यान दीजिएगा, वक्ता मतलब वक्ता मतलब बोल रहा है, मौखिक, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
श्रोता सुनकर, श्रोता मतलब जो सुनकर, उसमें आ जाएगा कि श्रोता किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि जो सुनता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। काव्य पाठ गीत व कहानी, सुनाया, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, टेलीफोन, वार्ता परिचय, नाटक और रेडियो के कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप होते हैं। देखिए जो उसके रूप होते हैं मौखिक, उदाहरण के रूप देखिए टेलीविज़न भी होता है, टीवी भी होता है, आपका मौखिक रूप हो गया मोबाइल से जो बात करते हैं। फिर आपका जो है कहानी हो गया, कोई कहानी आपको सुना रहा है, कोई कविता सुना रहा है, या कोई आपको भाषण दे रहा है जैसे नेता वगैरह, या कोई आपको समाचार बोल के पढ़ के सुना रहा है, कोई वाद विवाद झगड़ा वगैरह होता है वो हो गया, चाहे कोई प्रतियोगिता होता है वाद विवाद वो हो गया, या टेलीफोन वार्ता हो गया, चाहे परिचर्चा नाटक, कोई भी नाटक वगैरह हो गया वो हो गया, या रेडियो के कार्यक्रम आदि मौखिक भाषा में आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मौखिक भाषा समझ में आ गया होगा।